अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जब मैं उन लोगों में दर्स करती जिन्हें मैं जानती नहीं तो मेरा दर्स करना आसान होता, लेकिन जब मैं अपनों में दर्स करती तो मेरा दर्स करना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि कोई ना कोई बंदा मेरी बात को अपने ऊपर पर्सनली ले लेता कि ये मेरे बारे में बोला जा रहा है। देखिए, कुरान तो वही बातें बता रहा है जो हम सब के अंदर बुराइयां हैं। अब कोई एक बंदा अपने ऊपर वो बात को पर्सनल लेकर नाराज़गी जाहिर करे तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान वही चीज़ें बता रहा है जो हमारे अंदर बुराइयां हैं। उसी उन्हीं चीज़ों को फिगर आउट करने का हुक्म दे रहा है जो हमने अपने अंदर पाल रखी हैं, बुराइयों को। अगर हमें समझ आ गई है तो अब हमें उसे निकालना कैसे होगा, ना कि नाराज़ होकर बैठ जाए कि अब ऐसी जगह जाना ही नहीं है, ऐसी बातें सुनना ही नहीं है। अल्लाह हमसे हमसे ज़्यादा बेहतर हमें जानता है। अपने बंदे को जिसने उसकी तख्लीक की है वो उससे ज़्यादा बेहतर जानता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। देखिए, बताने वाला भी गुनाहगार है, सुनने वाला भी गुनाहगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान गुनाहगार है, लेकिन उनमें से बेहतर इंसान वो है जो तौबा करता है। अब अगर बताने वाले से कोई गलती हो जाती है या कोई उस गुनाह हो गया, तो अब आप उसी बात से, उसी चीज़ से उसको हमेशा जज करते रहें, लोगों के सामने उसकी बुराइयां करते रहें, जबकि जो इंसान दीन में उसे फ़ौरन एहसास होता है अपनी गलती करने के बाद कि उससे गुनाह हो गया, उससे गलती हो गई, वो फ़ौरन अल्लाह की तरफ पलटता है, तौबा करता है, फिर अल्लाह का उतने ही करीब हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मेरा बंदा तौबा करता है वो मेरे और ज़्यादा करीब हो जाता है। अब वो तो अल्लाह से फिर से अल्लाह से दोस्ती कर लिया, अल्लाह से अल्लाह के करीब हो गया बंदा। अब वो इंसान को आप हमेशा उसी बात से जज करें, लोगों के सामने जलील करें, उसे सज़ा दें, किसी को भी इजाज़त नहीं। अगर कोई इंसान तौबा नहीं करता है तो भी इजाज़त नहीं है कि आप उसके गलतियों को, उसके गुनाह को लोगों के सामने बयान करें, उसे जलील करें और दुनिया में उसे सज़ा दें। अल्लाह और ये बंदी का मामला, अल्लाह ने आखिरत में उससे पूछना है, अल्लाह ने उसे सज़ा देना आखिरत में। अल्लाह और बंदे के मामले में कोई तीसरा बंदा जब बीच में आता है तो फिर उसकी सज़ा ये है कि आखिरत के दिन वो अपनी नेकियां दे रहा होगा उसे तोहफे में। उस बंदे के लिए तो तोहफा ही होगा ना, जिसकी आप बुराइयां करते हैं और अपनी नेकियां उसे दे रहे होंगे, जिसकी दुनिया में आप तारीफ़ कर नहीं सकते, जिसको इज्जत भी नहीं दे सकते, उससे आप आखिरत में इज्जत दे रहे होंगे। इससे बड़ी सज़ा क्या ही हो सकती है बुराई करने की। इसलिए ऐसी कामों से अपने आप को बचाएं। अगर आपको समझ आ गया कि आपके अंदर ये बुराई है, ये कमी है, तो उसको सही करें, ना कि लोगों में ऐब ढूंढें। जब इंसान खुद में कमियां ढूंढना शुरू कर देता है तो उसको वक्त ही नहीं मिलता दूसरों की कमियों को देखने का। तो अपने आसपास रखे लोगों का ख्याल, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। तो चाहते फ़िलहाल तो आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।